हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में and उसका मीन जो है फाइंड आउट करेंगे। तो इफ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर, हमने लास्ट वीडियो में काई स्क्वायर के बारे में बात की थी। तो अगर दो इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स हैं आपके पास में विथ v1 एंड v2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रेस्पेक्टिवली, यानी कि x की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है v1 है एंड y की v2 है, देन f statistic is defined as या defined by f is equals to x upon v1 upon y upon v2। ठीक है, तो इनका रेशियो जो होता है वो f स्टैटिस्टिक होता है। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, f is defined as ratio of two इंडिपेंडेंट यानी एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है इनका, काई स्क्वायर वेरिएट्स डिवाइडेड बाय देयर रेस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, रेस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइडेड है। इट फॉलोज स्नेड कोर्स f distribution with v1 v2 degrees of freedom with probability function given as probability function यानी कि pdf given by f of f is equals to v1 by v2 whole power v1 by 2 upon beta function v1 by 2 v2 by 2 into f to the power v1 by 2 minus 1 upon 1 plus v1 by v2 एंड v1 by v2 के साथ एक और टर्म है हमारे पास, वो है कैपिटल F, जो कि आपका जैसे हम fx लिखते हैं तो fx की जगह यहाँ पर f लिख रहे हैं, कैपिटल F होल पावर है v1 प्लस v2 by 2, जहां पर आपका f जो है उसकी रेंज क्या हो सकती है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ऑलराइट, तो ये हमारा इसका पीडीएफ होता है f डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम इसके जो है कॉन्स्टेंट्स डिराइव करेंगे, यानी कि इसके मोमेंट्स निकालेंगे। तो हमें जो है कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन के। तो कॉन्स्टेंट्स यानी कि हम इसका मीन एंड वेरिएंस निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मोमेंट्स। तो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालेंगे। सबसे पहले म्यू आर डैश क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ टू द पावर आर। वहां पर हमारे पास इन जनरल फॉर्मूला एक्स होता है, यहाँ पर देखिए एक्स की जगह क्या हो गया, एफ हो गया, रैंडम वेरिएबल हमारा एफ है। ऑलराइट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल जो भी रेंज है, आपकी रेंज क्या है हमारी एफ की, 0 से इन्फिनिटी, तो एफ टू द पावर आर इंटू पीडीएफ एफ एफ। ठीक है, और पीडीएफ अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, पीडीएफ क्या है, कुछ इस तरीके से गिवन है, तो हमने पीडीएफ को रख दिया। अब इंटीग्रल में से वो टर्म जो पीडीएफ की कांस्टेंट थी v1 बाय v2, ये सब हमने बाहर लिख ली, बिकॉज इनका जो है पीडीएफ से इनका जो इंटीग्रल से जो है कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर f की कोई टर्म नहीं है, ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ f है। नाउ हम इंटीग्रल इवेल्युएट करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। v1 v2 बाय f को हमने जो है y के इक्वल रखा है। इससे हमारा क्या हुआ, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे df क्या हो गया, dy एंड v2 बाय y, क्योंकि v1 v2 कॉन्स्टेंट्स हैं, तो f इज इक्वल्स टू v2 बाय v1 y एंड df भी हमें v2 बाय v1 y मिल चुका है।
तो ये सब्स्टिट्यूशन करने पे हमारे पास म्यू आर डैश क्या निकल कर आएगा, v1 बाय v2 होल पावर v1 बाय v2। एंड यहां पर भी अब हम एक चेंज करेंगे, वो क्या करेंगे, हम इसको जो है इन्वर्स कर कर लिख देंगे। ठीक है, हम साइड में लिख सकते हैं सिंस v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू v2 बाय v1 होल पावर -1। पावर -1 का मतलब क्या है, आप उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करने से होगा क्या हमारे पास, देखिए अभी आपको पता चल जाएगा, v2 बाय v1 होल पावर -v1 बाय 2। ठीक है, अपॉन बीटा फंक्शन v1 बाय 2 कॉमा v2 बाय 2 इंटू 0 टू इंफिनिटी, देन f टू द पावर r है, तो f क्या है, f है यहाँ पर, कैपिटल F है। ठीक है, तो कैपिटल F को हमने किससे रिप्लेस किया है, v2 बाय v1 y से। तो v2 बाय v1 होल पावर क्या हो गई, r हो गई, एंड y की पावर क्या हो गई, r हो गई। फर्दर यहां से भी पावर निकल कर आएगी, तो v2 बाय v1 होल पावर v1 बाय 2 -1 इंटू y टू द पावर v1 बाय 2 -1 अपॉन, यहां पर क्या है, v1 v2 f क्या है, ये y है, सो 1 प्लस y v1 प्लस v2 बाय 2, एंड df की जगह क्या हो गया, v2 बाय v1 इंटू dy। तो इसीलिए हमने v1 बाय v2 की टर्म को v2 बाय v1 में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज हर जगह v2 बाय v1 निकल कर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब यहां से v2 बाय v1 की सभी टर्म्स हम बाहर कलेक्ट कर सकते हैं, सारी पावर्स। ठीक है, उससे हमारे पास क्या होगा, देखिए म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू v2 बाय v1 होल पावर, बाहर क्या थी, -v1 बाय 2, तो -v1 बाय 2 प्लस, यहाँ पर देखिए r है, फिर प्लस v1 बाय 2 -1, एंड फिर यहां से एक और पावर है, तो प्लस r प्लस v1 बाय 2 -1 प्लस 1 अपॉन बीटा फंक्शन v1 बाय 2 एंड बीटा फंक्शन v1 बाय 2 कॉमा v2 बाय 2। ऑलराइट, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी y की पावर क्या है, y की पावर देखिए हमारे पास है v1 बाय 2 प्लस r -1, तो v1 बाय 2 प्लस r -1। ठीक है, अपॉन, अपॉन में हमारे पास था 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई होल पावर। अब इसकी पावर को जो है हम कुछ अलग तरीके से लिखना चाहेंगे। ठीक है, इसकी पावर क्या है, v1 बाय 2 प्लस v2 बाय 2। ठीक है, v1 प्लस v2 बाय 2 का मतलब यही हुआ। हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं बीटा फंक्शन का फॉर्मूला बनाना, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए बीटा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x to the power m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n is equals to beta function m comma n। हम यही फॉर्मूला जो है यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर m प्लस n के फॉर्म में बनाना है, जहां पर m का रोल ये प्ले कर रहा है v1 बाय 2 प्लस r, एंड ऑलरेडी हमारे पास क्या मिल रहा है, v1 बाय 2 प्लस v2 बाय 2। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस r माइनस r यहाँ पर कर सकते हैं, एंड dy हमारे पास है ही। तो यहां से हमारे पास क्या निकल कर आएगा, v2 बाय v1 होल पावर, देखिए -v1 बाय 2 प्लस v1 बाय 2 -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ r बचेगी पावर, अपॉन बीटा फंक्शन v1 बाय 2 v2 बाय 2 इंटू 0 टू इंफिनिटी। अब यहां पर क्या हो गया, y टू द पावर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, v1 बाय 2 प्लस r माइनस 1 एज इट इज रहेगा, अपॉन 1 प्लस y होल पावर v1 बाय 2 प्लस r प्लस v2 बाय 2 माइनस r। यहां से जो है बीटा फंक्शन का फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है, तो हम लिख देंगे सिंस, यहाँ पर सॉरी देखिए, इसको जो है पहले बीटा के फॉर्म में लिखेंगे, v2 बाय v1 होल पावर r अपॉन बीटा v1 बाय 2 कॉमा v2 बाय 2 इंटू बीटा v1 बाय 2 प्लस r कॉमा v2 बाय 2 माइनस r।
ठीक है, ये बीटा फंक्शन का फॉर्मूला के फॉर्म में बन चुका है। अब हम जानते हैं सिंस बीटा m कॉमा n क्या होता है आपके पास, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो v2 बाई v1 टू द पावर r इंटू, अब बीटा v1 बाय 2 कॉमा v2 बाय 2, सो ये डिनोमिनेटर में टर्म है, सो यहाँ पर जो है सबसे पहले आएगा गामा v1 बाय 2, देन गामा v2 बाय 2, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, गामा ऑफ v1 बाय 2 प्लस v2 बाय 2। ठीक है, तो गामा ऑफ v1 प्लस v2 बाय 2। ठीक है, क्योंकि v1 बाय 2 है प्लस v2 बाय 2 है, देन इनटू गामा ऑफ v1 बाय 2 प्लस r, गामा ऑफ v2 बाय 2 माइनस r अपॉन गामा ऑफ v1, अब देखिए दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे r है प्लस r है माइनस r है, सो v1 प्लस v2 बाय 2 बन जाएगा, वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी टर्म्स। तो यहां से म्यू आर डैश क्या निकल कर आएगा, दिस इंप्लाइज म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू v2 बाय v1 टू द पावर r इंटू गामा ऑफ v1 बाय 2 प्लस r, गामा ऑफ v2 बाय 2 माइनस r अपॉन गामा ऑफ v1 बाय 2 एंड गामा ऑफ v2 बाय 2। ये हमारे पास जो है इसके मोमेंट्स का फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर जो है हम इंडिविजुअल वैल्यूज रख करके मीन एंड वेरिएंस निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ फॉर r इक्वल्स टू 1 वी गेट mu1 डैश, एंड mu1 डैश क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू ex। ठीक है, यानी कि ef यहां पर, ठीक है, इज इक्वल्स टू मीन। ठीक है, तो मीन आपका क्या हो गया, मीन mu1 डैश इज इक्वल्स टू, ऊपर जो है फॉर्मूला में r की वैल्यू पुट करेंगे 1, सो v2 बाय 1 होल पावर 1 हो गई यहां पर, तो ऑलराइट, तो v2 बाय 1 इंटू गामा v1 बाय 2 प्लस 1, गामा v1 बाय 2 प्लस 1, गामा v2 बाय 2 माइनस 1 अपॉन गामा v1 बाय 2 एंड गामा v2 बाय 2। v2 बाय 2 के अंदर क्या करेंगे हम, माइनस 1 प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारी जो है गामा फंक्शन के फॉर्मूले में हेल्प मिलेगी। कैसे, हम जानते हैं सिंस गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n, या फिर इन जनरल गामा n क्या हो जाएगा, n माइनस 1, n प्लस 1 था तो a कम हुआ, सो n है तो a कम होगा, तो गामा n माइनस 1, गामा n माइनस 1। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमने जो है प्लस माइनस 1 लिखने की भी जरूरत नहीं। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा हमें, v2 बाय 1 इंटू गामा v1 बाय 2 प्लस 1 है, तो n प्लस 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सो गामा सबसे पहले बाहर आएगा v1 बाय 2 एज इट इज v1 बाय 2, देन गामा v1 बाय 2 अपॉन में क्या है, गामा v1 बाय 2 एक और अवेलेबल है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर गामा v2 बाय 2 माइनस 1 है आपके पास, तो यहां पर क्या है, v2 बाय 2 है, तो v2 बाय 2 है, n है, सो n माइनस 1 गामा n माइनस 1, तो v2 बाय 2 माइनस 1 गामा v2 बाय 2 माइनस 1, यहां से ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो इन द एंड क्या बचा, v2 बाय v1 इंटू v1 बाय 2 इंटू 1 अपॉन, अब देखिए v2 बाय 2 माइनस 1, तो v2 माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, यहां से v1 कैंसिल आउट हो गया, 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिला, mu1 डैश इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v2 माइनस 2। ठीक है, फर्दर एक और चीज है यहाँ पर, देखिए म्यू आर डैश जो था हमारे पास, म्यू आर डैश के अंदर एक और कंडीशन हमारे पास रहेगी कि v2 इज ग्रेटर देन 2r, बिकॉज गामा फंक्शन जो है ये ग्रेटर देन 0 पे ही अप्लाई होगा, n ग्रेटर देन 0 पे,
तो v2/2 जो है v2/2 माइनस r, इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यानी कि v2/2 जो है ग्रेटर देन r होगा, यानी कि v2 ग्रेटर देन 2r होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे साथ में हमेशा चलेगी। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, v2 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये यहीं से आया था, v2/2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, सो v2/2 इज ग्रेटर देन 1 एंड v2 इज ग्रेटर देन 2। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन कुछ इस तरीके से आ गई है, यानी म्यू1 डैश यानी कि मीन हमारे पास निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि विच शोज दैट, या फिर थस द मीन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ v1। हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि शो दैट द मीन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ v1। ठीक है, तो v1 से इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये v1 की टर्म को कंटेन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, नाउ अब हम जो है वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो वेरिएंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिए वेरिएंस के लिए वेरिएंस जो होती है आपकी, वेरिएंस वेयर एफ इज इक्वल्स टू, वेरिएंस एक्स आपकी क्या होती है कि उसका फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर क्या हो गया, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, एंड ई एक्स क्या होता है, मीन यानी कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो म्यू1 डैश तो है ही हमारे पास, म्यू2 डैश हमें फाइंड आउट करना है, इससे हमारे पास वेरिएंस आ जाएगी। ठीक है, सो पुट r इक्वल टू 2 इन फॉर्मूला ऑफ म्यू आर डैश। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, म्यू2 डैश इज इक्वल्स टू, सबसे पहले v2/v1 की पावर r थी, तो यहां पर क्या होगी, पावर 2, देन इनटू न्यूमरेटर में था गामा v1/2 प्लस r, तो गामा v1/2 प्लस 2, देन गामा v2/2 माइनस 2, अपॉन में है गामा v1/2, ऑलराइट, एंड गामा v2/2। ठीक है, अब इसी टर्म्स को जो है हमें सिंप्लीफाई करना है, तो अगेन उसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, जो गामा फंक्शन का फॉर्मूला आता है वही हम यूज करेंगे। तो गामा फंक्शन का जब हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, तो देखिए म्यू2 डैश किस तरीके से निकल कर आएगा, म्यू2 डैश इज इक्वल्स टू v2/v1 की पावर होल स्क्वायर, देन अब v1/2 जो है, ये v1/2 प्लस 2 जो है, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, v1/2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो गामा ऑफ n+1 के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया n+1, तो n बाहर आ जाएगा, यानी v1/2 प्लस 1 इंटू गामा v1/2 प्लस 1। अगेन ये चीज जो है स्प्लिट होगी। ठीक है, इसमें से एक और बार जो है v1/2 बाहर आएगा एंड गामा v1/2 अंदर बच जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हम नीचे जो गामा v2/2 है उसको भी इसी तरीके से सेम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, गामा फंक्शन का ही हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो v1/2 प्लस 1, देन v1/2, देन गामा v1/2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गामा 5 अगर आपके पास है तो वो क्या होगा, 4 इंटू गामा 4, इट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू गामा 3। बस वही चीज कर रहे हैं, एक एक जो है हम कम करते जा रहे हैं। फिर साथ में मल्टीप्लीकेशन में आपके पास क्या था, गामा ऑफ v2/2 माइनस आर। अब इसको तो कम करने से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस आर बढ़ता चला जाएगा, इसलिए हम न्यूमरेटर के अंदर माइनस करेंगे। तो गामा v1/2 एक था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, फिर डिनोमिनेटर में क्या था, गामा v2/2 था, तो एक कम किया, सो v2/2 माइनस 1 गामा v2/2 माइनस 1, फिर एक और कम करेंगे, सो इसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एंड यहाँ पर r की जगह 2 था, तो v2/2 माइनस 2, तो v2/2 माइनस 1, ऑलराइट, देन v2/2 माइनस 2, एंड फिर आएगा गामा v2/2 माइनस 2।
ऑलराइट, तो ये हमने जो है गामा फंक्शन को जिस तरीके से एक्सपेंड करते हैं उसका यूज किया है। इससे क्या होगा, ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और आपके पास म्यू टू डैश क्या बचेगा, वी टू स्क्वायर अपॉन वी वन स्क्वायर इंटू वी वन बाय टू प्लस वन इंटू वी वन बाय टू है, सो वी वन प्लस टू इंटू वी वन अपॉन टू इंटू टू अपॉन यहां पर क्या बन जाएगा, वी टू माइनस टू इंटू वी टू माइनस फोर, टू टू जा फोर हो गया, अपॉन टू इंटू टू, अगेन टू से टू आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो म्यू टू डैश आपका क्या निकल कर आएगा, वी टू स्क्वायर अपॉन वी वन स्क्वायर इंटू वी वन एंड वी वन प्लस टू। अब देखिए डिनोमिनेटर में एक वी वन का स्क्वायर है, न्यूमरेटर में एक वी वन है, तो आप यहां से एक पावर जो है कम कर सकते हैं, तो वी टू स्क्वायर हो गया एंड वी वन प्लस टू हो गया, देन डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास में, वी टू माइनस टू एंड वी टू माइनस फोर, एंड यहां पर आपका क्या होना चाहिए, वी टू इज ग्रेटर देन फोर। कहां से आया, अगेन गामा वाले से आया कि वी टू बाय टू माइनस टू जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी वी टू बाय टू ग्रेटर देन टू, यानी कि वी टू इज ग्रेटर देन फोर। ठीक है, यहां से ही आया। देयरफॉर अब हम जो है इसको फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, म्यू टू इज इक्वल्स टू वेरिएंस, म्यू टू यानी कि जो आपका एक्सपेक्टेशन है, जो मोमेंट है अबाउट मीन, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है, वेरिएंस यानी कि म्यू टू इज इक्वल्स टू आपके पास निकल कर आएगा म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, यानी कि वी टू स्क्वायर वी वन प्लस टू अपॉन वी टू माइनस टू वी टू माइनस फोर, एंड वी वन क्या निकल कर आया था हमारा, वी वन था, सॉरी म्यू वन था वी टू बाय वी टू माइनस टू, तो उसका यहाँ पर स्क्वायर हो गया है, सो कुछ इस तरीके से स्क्वायर कर लिया। अब जो टर्म्स यहाँ पर कॉमन मिल रही है हमें, हम उन्हें कॉमन लेंगे ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकें, तो वी टू स्क्वायर कॉमन है एंड वी टू माइनस टू भी एक कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, वी वन प्लस टू अपॉन वी वन वी टू माइनस फोर माइनस वन अपॉन वी टू माइनस टू। ऑलराइट, अब यहां पर क्या है, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे हम, सो म्यू टू यानी कि वेरिएंस एफ इज इक्वल्स टू म्यू टू इज इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर अपॉन वी टू माइनस टू, देन इनटू वी वन प्लस टू इंटू वी टू माइनस टू माइनस वी वन वी टू माइनस फोर, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो गया, वी वन एंड वी टू माइनस टू वी टू माइनस फोर। ठीक है, यहां से और सिंप्लीफाई करें, सो म्यू टू इज इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर अपॉन वी टू माइनस टू, एंड ये क्या है आपके पास, इसे हम जो है ब्रैकेट्स को ओपन करें, सो वी वन वी टू देन माइनस टू वी वन प्लस टू वी टू माइनस फोर माइनस वी वन वी टू माइनस 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 प्लस प्लस फोर वी वन अपॉन वी वन वी टू माइनस टू वी टू माइनस फोर, तो वी वन वी टू माइनस वी वन वी टू आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ऑलराइट, एंड माइनस टू वी वन है एंड प्लस फोर वी वन है, ठीक है, सो प्लस फोर एंड माइनस टू, यहां से क्या हो जाएगा, प्लस टू वी वन बच जाएगा, ठीक है, प्लस टू वी टू है ही इधर एंड माइनस फोर एक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, वी टू स्क्वायर न्यूमरेटर में है आपके पास में टू वी वन प्लस टू वी टू माइनस फोर अपॉन वी वन, अब देखिए वी टू माइनस टू है एंड एक और वी टू माइनस टू है, सो वी टू माइनस टू का होल स्क्वायर एंड वी टू माइनस फोर,
एंड आप क्या कह रहे हैं कि V2 जो है ग्रेटर देन 4 है, ये आप हमेशा से कह रहे हैं। न्यूमरेटर में अभी भी एक हम 2 जो है कॉमन ले सकते हैं, तो वेरिएंस F यानी कि V2 यानी कि सॉरी म्यू2 डैश म्यू2 इज इक्वल्स टू 2V2 स्क्वायर V1 प्लस V2 माइनस 2 अपॉन V1 V2 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड V2 माइनस 4। आपका V2 जो है ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ठीक है। एंड ये हमने वेरिएंस जो है फाइंड आउट कर ली है F डिस्ट्रीब्यूशन की, ऑलराइट। सिमिलरली on putting r equal to 3 and 4 in mu r dash, we get mu3 dash and mu4 dash, from which mu3 central moments mu3 and mu4 can be obtained, एंड उनसे आप जो है कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस वो सब निकाल सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड, ऑलराइट। तो दिस वाज ऑल इन टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।